में बिल्कुल क्लोज, जो मतलब मेरे दिल के बिल्कुल करीब इंसिडेंट्स है जो हर लड़की फेस करती है। आज मेरी कविता लड़कियों पर हुई छोटी छोटी चीज़ें जो शायद हम इग्नोर कर देते हैं, पर वो उस दर्द के साथ उसको झेलती रहती है। कहते हैं लड़कियां उस घर में होती हैं जहां खुदा की रहमत और ईश्वर का आशीष होता है। कहते हैं लड़कियां उस घर में होती हैं जहां खुदा की रहमत और ईश्वर का आशीष होता है। पर सच पूछो तो समाज ने उनको ऐसे दर्द दिए हैं जिन्हें शायद वो कभी भुला भी नहीं पाती। और मैं आज उन्हीं दर्दों को जाहिर करना चाहता हूँ अपनी कविता के माध्यम से। कब तक चुप रहेंगे हम, जब झाड़ियों के पीछे से सुनाई देती है किसी मासूम की चीखें। जब झाड़ियों के पीछे से सुनाई देती है किसी मासूम की चीखें, और हम उन चीखों को अनजान बन आगे बढ़ जाते हैं और उसके ऊपर एक आंचल की ओढ़नी डालना या मदद करना भी ज़रूरी नहीं समझते। क्यों चुप रहते हैं हम, कब तक चुप रहेंगे हम, कब तक चुप रहेंगे हम। जब कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ज़बरदस्ती करता है, उसके लाख मना करने पर भी ना जाने कितने वादे दे देता है। वो सोचती है वो प्यार में, पर वो ये भूल जाती है कि वो हैवान की हैवानियत में फंसी हुई है। पर वो चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। क्यों चुप रहती है वो, और क्यों चुप रहते हैं हम, कब तक चुप रहेंगे हम। जब सड़क पर चलते हुए उनको कोई उनकी मर्जी के बिना देखता है, तो उसकी घिनौनी हरकतों से बचने के लिए वो रास्ता बदल देती हैं। पर वो ये भूल जाती हैं कि समाज उनका पीछा नहीं छोड़ रहे होते। लोगों के वो बेहुदा ताने इतने आशिक खुद ही ने पाल रखे होंगे, पर वो ये तो सोचो कि उनके दिल में क्या बीतती है जब हैवान की नज़रें उनकी नज़रों को ताड़ कर रही होती हैं। जब वो घर जाती हैं तो घर वाले बोलते हैं, बेटा समाज के लिए शांत रहो। क्यों चुप रहती है वो, और कब तक चुप रहेंगे हम। जब गली का कोई गुंडा किसी लड़की का दुपट्टा हवा में उछाल उसकी इज्जत को ताड़ कर रहा होता है, और ना जाने कितनी बद्दियां कस उसकी इज्जत को शमशार कर देता है, तब भी लोग मुंह खोलकर सब कुछ देखते रहते हैं। ना उसकी आंचल को उसके पास पहुंचाते हैं, और ना ही उस गली को गुंडे को कुछ कहना मुसाफिर समझते हैं। क्यों चुप रहती है वो, और क्यों चुप रहते हैं हम, कब तक चुप रहेंगे हम। जब किसी लड़की का रेप होता है तो लोग कहते हैं कपड़े छोटे पहनोगे, रात में देर तक घूमोगी तो यही होगा। तो क्या आज 5 महीने की बच्ची को भी सोच समझ कर कपड़े पहनाए जाएं, क्योंकि वो भी उन हैवान की हैवानियत का और उन दरिंदों के दरिंदगी का शिकार हुई है। जिस उम्र में उसे माँ के आंचल में होना चाहिए, उस उम्र में वो किसी हॉस्पिटल के पड़े सड़े से बेड में वो अपना दम तोड़ रही होती है। चुप रहते और उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। चुप रहते हैं हम, कब तक चुप रहेंगे हम। जब शादी के बाद कोई पति अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है तो लोग कहते हैं झगड़ा हर घर में होता है। वो बेचारी अपनी माँ बाप की इज्जत के खातिर सब कुछ सहती रहती है। पर जब थक के उसको मौत गले लगाना बेहतर लगता है तो लोग उसके कंधे को हाथ लगाते समय उसके चरित्रहीन का नारा देने से नहीं चूकते। मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ, जब तक ये समाज और समाज के लोग अपनी आधी आबादी के लिए नहीं उठेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तब तक ये हैवान की हैवानियत बढ़ती रहेगी, ये दरिंदगों की दरिंदगी बढ़ती रहेगी। और कोख से पैदा होने वाली हर बच्ची यही दुआ मांगेगी, अगले जन्म मुझे बिटिया ना कीजो।